अब एक आपके पास आती हैं, उन्होंने सवाल किया था मुझसे। पास करके बोलिएगा कहाँ। आपके पास आती हैं खातून, उन्होंने सवाल किया था, मुझे नहीं पता अपने लिए किया था या किसी के लिए किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपसे ज़रूर पूछ लें कि दुआ की हुई है उन्होंने और सब कुछ। तो कहती हैं रात को 2-2:30 बजे के करीब उन्हें अपने इर्द गिर्द से पेशाब की बदबू आती है। ऐसा क्यों है? बस उन्हें कहें कि अगर उन्हें दुआ की हुई है तो वो या तो इस दुआ पे रहे या अपनी पीरी फकीरी कर लें। अच्छा, ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ सारी बंद करके देख लें, ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब मेरे से मिलने के बाद, मेरे से बात समझने के बाद, अगर वो अल्लाह के कलाम से दुनिया मांगती हैं, दुनिया दुनिया क्या है, दुनिया पौटी चीची के सिवा क्या है, बाद में बनता क्या है, मट्टी बनती है और क्या बनता है। आप बेहतरीन खाना खा लें, आप के किचन के गटर का सीवरेज हो या वॉशरूम का हो, वो जाके मेन सीवरेज में गिरे हो, मेन सीवरेज से जहाँ भी जाए आखिर में जाके मिट्टी बन जाती है। ठीक है, पेशाब मट्टी सारा कुछ है। तो अल्लाह का कलाम या इबादत अगर करनी है तो अब सिर्फ उसके लिए करनी है। अब उसकी ज़ात का सफ़र शुरू हुआ हुआ है। ठीक है, वो अभी भी अपनी मैं में कहीं है। अभी भी उनको अपनी चीज़ों का, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा मियाँ, हाय मेरे पैसे, ये कम हो जाए वो ज़्यादा हो जाए, खामद के नसीबे में एक ही औरत रह जाए, मेरे नसीबे में सारा बैंक बैलेंस हो, या मेरे बच्चों के काम आ जाए, उनकी बहुओं के पास ना जाए, दामाद मेरी बेटियों के नीचे लगे हुए हों, बहुएं मेरे बेटों के नीचे लगी हुई हों, बेटे मेरे नीचे लगे हुए हों, यही दुआएं चल रही होती हैं। उन्होंने कहा पढ़ाई बंद कर दें, ठीक हो जाए। तो मुझे नहीं पता कि वो पढ़ाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। पढ़ाई कर रही हैं तो उसके बाद ये हो रहा है, मैं जो आपको कह रहा हूँ। अच्छा, मेन मैसेज से जब डिविएट किए हैं तो वहाँ से काम ख़राब हो गया। तो कैफियत, ये मुकाशफात और ये डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस, वो फोकस ख़राब हुआ तो हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो 2-3 लोगों के साथ राब्ते में हो। वही बात आ गई ना, बात ये तो उससे भी बड़ा काम ख़राब हो गया ना। चाहे वो खुद अपनी पीरी झाड़ रही हैं, भाई आप एक इंजन के पीछे लगे हैं ना, तो आप डब्बा बने। डब्बे का फोकस क्या होता है, उसने सर दिया होता है, ठीक है। अब वो इंजन कराची पहुंचेगा तो डब्बे भी पहुंच जाएंगे, या इंजन पेशावर पहुंचेगा तो डब्बे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन डब्बा साहब पीछे से अपनी स्पीडें पकड़ रहे हैं, कभी ब्रेकें लगा रहे हैं, कभी स्पीडें पकड़ रहे हैं, तो वो इंजन के ऊपर भी लोड बढ़ा रहे हैं। वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर वो वैसे ही कभी इस इंजन के पीछे कभी उस इंजन के पीछे जा रहा है तो वो पहुंचेगा तो कहीं नहीं, किसी भूल भुलैया में चला जाएगा ना। क्योंकि आपने मुझे पर्टिकुलरली कहा कि वो मुझे मिली हुई है, अगर वो मुझे मिली हुई है तो मैंने दुआ कराई होगी, मुझे तो ये पता है, ठीक है। या वो मेरे पास मिलने आई थी, तो मैं जो बात बता रहा हूँ इससे आगे बात नहीं है। ये मैं धड़ल्ले से यहाँ बैठा मर भी जाऊँगा ना, इस दुनिया से चला भी जाऊँगा, जी मेरी रिकॉर्ड पे रहेगी बात। कोई माइक अल्लाह ले आएगा तो मुझे बता देना। अब वो जो बात बता रहा हूँ उसके अंदर शामिल नहीं कुछ हो सकता, उसमें है कुछ नहीं है, ठीक। और वहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, लाड शाड भी नहीं। एक जगह कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ ये लाड भी नहीं चलेगा, क्योंकि नखरे जो मेरे साथ कर ही लेते हो ना तुम लोग, जहाँ पे वो आ गई ना तलवार की धार, कोई गुंजाइश नहीं, किसी के लिए भी नहीं है, ठीक। वो मैं कहता होता हूँ कि वापडा की नंगी तार जो है ना, उसने चेयरमैन वापडा का लिहाज नहीं करना कि सर आप तो चेयरमैन है, चले आपकी खैर है। उन्होंने कहना पुत्र तू हाथ लाया क्यों तो लॉज नहीं बदलता वो किसी के लिए, ठीक। वो लॉज नहीं चेंज करता। वो मुझे उस लॉ की वजह से पता है कि अगर उसको ये बदबुएँ आ रही हैं, कुछ हो रहा है, मेरे से मिलके गई है, तो उसने कुछ शामिल किया, चाहे वो किसी 2 बाबे और पकड़े हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो ख्याल भी गुजर जाए लोगों का, यहाँ कैंसर ठीक हुआ हुआ ब्लीडिंग से लीला से यहाँ तक वापस नहीं पहुँचे, फुड़ गए। खुद आगे उन्होंने गवाही दी, बोल रोते पीटते बच्चों ने, कि हमें वहाँ पे दुआ करा दी गई, फ़ोन पे बात कराई गई, फलाना कराया गया, रास्ते में ही ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर वापस फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, तुमने दुआ की हुई है।
मैंने कहा हमें तो वहाँ उन साहब ने कहा था। उन्होंने कहा जिसने भी कहा था तुमने दुआ की हुई थी, लिल्ला शुक्रिया अदा कर, बाबा जी को मिलने आए थे, बाबा जी से मिलना था, जाना था, मेरे से क्यों दुआ की है कि जी अब तो कुछ करे, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये है आसान, सीधा सीधा है। अगर आसान सीधा रखोगे, चलाकी लगाओगे, फुड़क जाओगे। माफ़ी गुंजाइश निश्ता दे, रहमान है वो क़यामत तक बना हुआ है। ठीक है, लेकिन शर्मिंदों के लिए, तमाशबीनों के लिए नहीं, चलाकियाँ नहीं। मैं 1000 बार कहता हूँ, जिसने इतनी बड़ी जलेबी बनाई हुई है, ज़मीन चाँद के गिर्द घूम रही है, चाँद सूरज के गिर्द घूम रहा है, सूरज वापस पता नहीं चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, पता नहीं कौन किसके गिर्द घूमी जा रहे हैं सारे। तो वैसे ही अगर आम हालात में आप सोचें तो यार कौन किसके गिर्द घूम रहा है, सारे एक दूसरे के गिर्द घूमी जा रहे हैं, टकरा भी नहीं रहे। अजीबोगरीब सी जलेबी है। ठीक है, एटम साहब के भी यही हालात है, उसके पार्टिकल्स के भी, उसके मॉडल के भी। तो इसने इतनी ज़बरदस्त जलेबी बनाई हुई है, उसको आप जलेबियाँ खिलाएं, खाता है वो। ठीक है, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले